हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है दी एजुकेंट। अब हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के अपने चैप्टर प्लानिंग को। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बताया था, उसके फीचर्स बताए थे और इसके इंपॉर्टेंस भी बताई थी। अब बच्चों, आप जानते हो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बहुत आपको फ़ायदे हैं तो हो सकता है, बल्कि होता ही है कि उसके नुकसान भी हों, उसमें कुछ कमियां भी हों। तो इसी तरह से प्लानिंग की हमने अभी तक अच्छी बातें ही पढ़ी हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ परेशानियां भी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं उनकी सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। होता क्या है कि आपने प्लान्स तो बना लिए, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन भी उसका उसी तरह हो रहा है? क्या आपके जो प्लान्स हैं, आपने बड़े बड़े प्लान्स बनाए, क्या वो लागू भी हो पा रहे हैं? और आज का जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, डायनामिक एनवायरनमेंट है। तो क्या उस एनवायरनमेंट में जो हमने प्लान्स बनाए हैं, क्या हम उन्हें उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं? तो ये सब सवाल हमारे पास होते हैं जिसके जवाब हमें चाहिए, और यही रिलेट करता है आपके लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग से। तो देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की सीमाएं, दिक्कतें क्या हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस के। बस आपने प्लानिंग के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपने जो एक बार प्लान बना लिए उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। ये मतलब होता है आपका रिजिडिटी, कठोरता एक तरह से। होता क्या है, आपकी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने बहुत टाइम लगाकर प्लान बनाया, अब जो आगे लोग हैं उसको ही फॉलो करेंगे, उसको ही इम्प्लीमेंट आप करोगे, लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज होता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और इतना बड़ा जब प्लान बनाओगे उसमें कॉस्ट भी आपकी आएगी, मतलब दिक्कतें ही आनी है अगर आपका वो एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग से आप नई नई चीजें लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान आपके पास पहले ही बन चुका है, आपको उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। आप उसमें नई नई चीजें डालोगे तो आपका प्लान, यानी कि आप फॉलो ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है, तो दिक्कत आती है आपकी। तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अभी यही बात मैंने आपको बताई कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, उस चेंज को ही आप बोलते हो डायनामिक। अब होता क्या है कि आपने तो प्लान बना लिया, लेकिन एनवायरनमेंट का आपको पता नहीं कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या केसेस होने वाले हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे कि आपके प्लान फेल हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर ऐसे यूज कर ले कि आपकी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई, आपको कुछ मतलब आपकी सेल्स ही नहीं हो रही। और जैसे कि आप करंट एग्जाम्पल ले लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लीजिए सोचा था कि हमारा ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई और जून का, इसमें हम एडवर्टीजमेंट करेंगे और बहुत प्रमोट करेंगे अपनी सेल्स को, और अपनी सेल्स को 10% से या 20% से बढ़ा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, आपका ये कोरोना का स्प्रेड हो गया, तो इस वजह तो सब कुछ ही बंद हो गया। बढ़ने से तो रहे, जितनी सेल हमारी होती थी उतनी भी नहीं हो रही, तो हमारा प्लान फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है और वो लगातार चेंज होता रहता है, तो हमारे प्लान मे नॉट वर्क, जरूरी नहीं कि वो काम करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। होता क्या है, प्लान जो बनाते हैं वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका प्लान बनाता है। अब उन लोगों ने आपका प्लान बना लिया, अब आगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसी प्लान को फॉलो करेगी, तो आपका जो मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, एक तो पहली बात तो उन्हें ऑप्शन ही नहीं है, तो थॉट्स ही नहीं आएंगे, और कोई चाहेगा भी कि हम कुछ अपने नए नए आइडियाज दें तो उन्हें इस बात की परमिशन नहीं होती, क्योंकि जो उनके बॉस ने, जो बड़े मैनेजर्स ने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस प्लान को आप फॉलो करेंगे, तो सबको फिर उसी तरह से काम करना पड़ेगा। अपनी चॉइस, अपनी क्रिएटिविटी आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए क्या होता है, प्लानिंग से क्रिएटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान है तो भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, जब जाकर आप एक अच्छा प्लान बना सकते हो। क्योंकि प्लान, आप सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ भी सोचा और उसको प्लान का नाम दे दिया, आपको बहुत चीज़ों का एनालाइज करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जो आपके मैनेजर्स हैं आपको आपस में मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, डिस्कशंस करने पड़ेंगे, तो इसमें आपका टाइम लगता है और बहुत कॉस्ट आती है। तो इसलिए कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा लागत आती है।
नेक्स्ट है जो इसकी लिमिटेशन है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में टाइम भी लगता है। आपने देखा होगा, आप बैठे बैठे सोच रहे हो, ठीक है कुछ भी सोच लिया, लेकिन सिर्फ सोचने का मतलब तो प्लानिंग नहीं होता। यानी कि प्लान ऐसा भी तो होना चाहिए जो चीज आपकी प्रैक्टिकल हो, जिसको आप प्रैक्टिकली रियलिटी में फॉलो कर पाओ। तो ऐसा प्लान करना, ऐसा रास्ता चुनना, इसमें तो आपका टाइम लगता ही लगता है। और जब बड़ा प्लान है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तब तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लानिंग में ही इतना टाइम लग जाता है आपका कि आपका जो उसके इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए आपके पास सही से टाइम भी नहीं बचता, और जो ऑर्गेनाइजेशन से आप उनसे पीछे रह जाते हो। तो प्लानिंग क्या है हमारा? अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लेने वाला एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। चलो मान लिया आपने प्लान बना भी लिया, उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो गया, तब क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? पहली बात तो प्लान बनाना वही एक मुश्किल काम, फिर उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट करना, जबकि आपका एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल होता है। और नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, वो जो आपका पास्ट में कोई प्लान था, वो पास्ट में काम किया, तो उन्हीं प्लान्स को, उसी तरह के प्लान्स को हम आगे भी चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जिस प्लान से पहले के लोग सक्सेसफुल हुए थे, या हमारा ही प्लान था, हम पहले सक्सेसफुल हुए थे, आज के टाइम में भी हम उससे सक्सेसफुल हो पाएंगे? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो लगातार चेंज होता है। तो आपको भी चेंज होना पड़ता है, प्लान्स को भी चेंज करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो इसलिए प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको गारंटीडली सक्सेस मिल जाएगी, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये थे आपके लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब ये कमियां तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी प्लानिंग आप करो ही मत, कुछ फ़ायदा नहीं है। प्लानिंग तो ज़रूरी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखकर, जिससे कि हम इनके लिमिटेशंस को कम से कम कर पाएं और प्लानिंग से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएं। चलिए अब देखते हैं हम अपना प्लानिंग प्रोसेस। तो अब आपके सामने है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब आप जानते ही हो, जो अलग अलग स्टेप्स हम लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका प्रोसेस होता है। तो प्लानिंग के प्रोसेस, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, जब जाकर एक पूरा प्लान आपका बनता है। तो वो स्टेप्स क्या क्या हैं उसे ही हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब आप प्लान बना रहे हो तो सबसे पहला काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, यानी कि आप करना क्या चाहते हो इस चीज को डिसाइड करना। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपको जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। उसके हिसाब से अलग अलग हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के आपका जो मेन, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे। और उन डिपार्टमेंट के अंदर जो यूनिट्स होती हैं आपकी, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने पड़ेंगे। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो एक ही जगह जाकर मिलेंगे। कहां पर? आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा पर्पस इस साल ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि आपकी सेल्स जो है वो 20% से बढ़ जाए। तो ये तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया। अब बाकी डिपार्टमेंट में क्या आपके क्या क्या हो सकते हैं कि भाई 20% हमें सेल्स बढ़ानी है, तो प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? उन्हें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन वालों का गोल हो गया, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका फाइनेंस वाले, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पैसा भी ज्यादा चाहिए आपको माल के लिए, मटेरियल के लिए, तो उन्हें पैसा भी ज्यादा लाना, ये उनका आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसी तरह सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाएंगे। लेकिन किस चीज को ध्यान में रखते हुए? अलग ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे एक से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रेमाइसेस। आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, लेकिन आपको कोई ना कोई बेस जरूर चाहिए होता है, कोई एजम्पशंस आपको चाहिए होती हैं जिसके ऊपर आप अपने प्लान को बना पाओ, अपने प्लान को डेवलप कर पाओ। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पास्ट के प्लान्स हो सकते हैं, आपके फ्यूचर के फोरकास्ट हो सकता है, आपका अनुमान हो सकता है, जिसकी हेल्प से आप बेस बनाओगे। जैसे कि आपने अंदाजा लगाया कि भाई हो सकता है हमारी डिमांड जो है हमारे प्रोडक्ट की वो 10% से बढ़ जाए, तो इस चीज को ध्यान में रख के, इस चीज को बेस बनाकर आप अपना प्लान बनाओगे कि भाई अगर डिमांड मेरी 10% बढ़ रही है तो मुझे उसी हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपने उसके लिए प्लान बनाया। तो प्रेमाइसेस का मतलब आपका बेस होता है, तो आपको एक बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर आप अपना प्लान को डेवलप कर पाओ। तो सेकंड था आपका डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नेक्स्ट आता है आपका
आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोई एक काम है, उसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको इस थर्ड स्टेप में वही काम करना है कि आपको सारे तरीके देखने हैं। भाई अगर एक काम को करने के 10 तरीके हैं तो मुझे 10 के 10 को पहले पहचानना पड़ेगा कि वो 10 तरीके हैं कौन से। अब वो तरीके जो हैं वो आपके रूटीन हो सकते हैं, यानी कि जो आपके पुराने जो तरीके हैं चलते आ रहे हैं वही मेथड्स हो सकते हैं, या हो सकता है आप कोई नया अपनी क्रिएटिविटी से आप इनोवेटिव आइडिया आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हो। इस तरह से आप नए नए कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो पहला काम है आपको कोर्स ऑफ एक्शन, जो काम करने के तरीके हैं, प्लान को अचीव करने के, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के तरीके हैं, उनको पहचानना। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब आपने वो 10 तरीके पहचान तो लिए कि भाई ये 10 तरीके हैं इस काम को करने के, तो उन 10 में से हर एक को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस तरीके को, इस मेथड को हम अपनाते हैं तो इसके क्या फायदे नुकसान हैं, दूसरे मेथड उसके फायदे नुकसान। तो आपको हर एक को इवैल्यूएट करना पड़ेगा और हर किसी के बारे में देखना पड़ेगा कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो अच्छा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ये आपका मेन पॉइंट होता है, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं। यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि हमने जो अपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थे इतने सारे देखे थे, हमने उन्हें इवैल्यूएट भी कर लिया कि किसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब हमें वो ऑल्टरनेटिव चुनना है। जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो आपने पहले वो तरीके पहचाने कि एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। भाई आप हो सकता है टीवी का इस्तेमाल करें, रेडियो का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया, सोशल वेबसाइट्स आपके इतनी सारी हैं आजकल, बहुत आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करें या पैम्फलेट्स बंटवा दें। तो ये सब आपके तरीके। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उन्हें इवैल्यूएट किया कि किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब इस पॉइंट में आप उनमें से किसी एक मेथड को चुन लोगे, या तो आप कोई एक मेथड भी चुन सकते हो या किसी आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो ये होता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिससे आपका प्लान बनाना कि जिससे हम अब आगे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आपने सब चीजें सिलेक्ट कर ली, आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि लागू करना है। यहां पर आकर आपके मैनेजमेंट के जो और दूसरे फंक्शंस हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, फॉलो अप एक्शन। आपने प्लान बना लिया था, ठीक है, आपने उसे इंप्लीमेंट भी करवा दिया, तो आपको ये भी तो देखना है कि आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उससे लोग हट रहे हैं और कोई उसको जो है फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अपने प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें हमारे प्लान्स में कोई चेंज की ज़रूरत है, क्या हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपकी आएंगी फॉलो अप एक्शन में। तो ये पूरा आपका प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब जाकर आपका एक प्लान पूरा बन पाता है और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।